हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला जा रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है इसमें? आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 26 एंड 91। इन दोनों का आपने क्या करना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? जो दो आपको नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों के प्रोडक्ट के। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी बताया था इस रिजल्ट के बारे में। वही हमने क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं? दोनों ही नंबर्स का अलग अलग एलसीएम निकालते हैं। तो पहले क्या होगा? 26 टू की टेबल पे जाएगा तो टू पे हमने किया, कितना आ गया? 13 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, सिर्फ 13 की टेबल खुद की टेबल पे आता है। 13 वन जा क्या हो गया? 13 हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 91 का निकालेंगे। अब 91 किसकी टेबल पे जाता है? फोर नंबर है तो टू की टेबल पे नहीं जाएगा। थ्री की टेबल पे देखते हैं, थ्री पे थ्री थ्री ज़ा 9 और 1 आ रहा है तो ये थ्री की टेबल पे भी नहीं जाएगा। 5 पे नहीं जाएगा। आप चेक करते हैं 7 पे। 7 पे देखो, 7 वन ज़ा 7, 2 बचेगा तो ये 7 पे चला जाएगा। देखो 7 वन ज़ा 7, 2 बचा, 21 बना। 21 कितने पे आता है आपका? 3 पे। तो यहाँ से क्या बना? 13, और 13 खुद की टेबल पे आता है तो 13 वन ज़ा 13। एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे? 26 का आप प्रोडक्ट लिखोगे 2 इंटू 13, और ऐसे ही 91 का आप लिखोगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 इंटू 13। अब वो नंबर देखो जो दोनों में आ रहा हो। देखो 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 13 दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे पेयर बना देंगे। 7 दोनों में नहीं आ रहा तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? जो हमारा पेयर बना है, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 13। तो एचसीएफ हमारा बन गया 13। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों नंबर एक साथ लेके चलते हैं, 26 एंड 91। अब 26 टू की टेबल पे तो आएगा तो हमारा पहले क्या हो गया? 13, और यहाँ से क्या बना? 91। अब 97 91 7 की टेबल पे आता है। 13 तो एज इट इज रह गया क्योंकि 7 की टेबल पे 13 हमारा नहीं आता। और यहाँ क्या बन गया? 13 आ गया। यहाँ से अब 13 है, इस पे जाएगा हमारा 13 की टेबल पे ही जाएगा। 1 और 1 देखो, 2 की टेबल पे 26 आता है इसलिए हमने क्या लिखा? 13, लेकिन 91 नहीं आता इसलिए हमने 91 क्या कर दिया? एज इट इज रख दिया। अगर यहाँ पे 91 आ रहा होता तो इसकी भी वैल्यू हम लिख देते। अब यहाँ पे अगेन 7 की टेबल पे 13 नहीं आता इसलिए हमने 13 एज इट इज रखा, और 91 आता है कितने पे? 13 पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 13 लिख दिया। अब 13 13 रहेगा यहाँ पे। 13 13 की टेबल पे ही आता है इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 1 एंड 1। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को, इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो एलसीएम के लिए हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर 2 7 ज़ा 14, और 14 मल्टीप्लाई 13 हमारा क्या होगा? 182। 14 इंटू 13 क्या हो जाएगा आपका? 182। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया किसका? 26 एंड 19 का, और एचसीएफ आ गया आपका 13। अब आपका ये चीज़ एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है? वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये कैसे करोगे? देखो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम दोनों को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं और इस साइड राइट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दे रखा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम मान लेते हैं ए इंटू बी, दोनों नंबर्स को हमने ए और बी मान लिया। एलसीएम आपका क्या आया? 182, और एचसीएफ आपका क्या आया? 13। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2366। मल्टीप्लाई करके देखना, आपका यही आंसर आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर यहाँ पे।
और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 26 और बी की वैल्यू क्या है 91। ऐसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करके देखना, इसका आंसर भी क्या आएगा 2366 ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप इनको। अब यहाँ देखो दोनों ही आंसर क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, आपका राइट हैंड साइड के। तो आप क्या बोलोगे, हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही हम बाकी पार्ट्स भी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 510 एंड 92 सेम वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। पहले 510 का निकाल लेते हैं। 510 इवन नंबर है, 2 की टेबल पे जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 से छोटा 4 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 2 जा 4, 1 बचा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 11, 11 से छोटा क्या बनेगा 10 कितने पे आता है 5 पे। अगेन 1 बचेगा, तो 1 एंड 0 10, तो यहाँ पे किसने पे चला जाएगा, ये आपका 5 पे चला जाएगा। अब देखते हैं 3 की टेबल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। इनको ऐड करो, क्या आएगा 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो हमारा 12 3 की टेबल पे आता है। दैट मीन्स ये क्या होगा 3 की टेबल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 लिखा। 3 6 से कितना होता है हमारा 24, 1 कैरी आया 15 बना, 15 5 पे जाता है, तो यहाँ से क्या बना 65। अगेन चेक करते हैं 6 + 5 क्या होता है हमारा 11, 11 3 की टेबल पे नहीं आता, तो ये 3 की टेबल पे अब नहीं जाएगा। तो कितने पे जाएगा हमारा 5 पे। 5 1 जा 5, 1 बचा, 15 बना। यहाँ से 15 कितनी टेबल पे किस पे जाता है हमारा 3 पे जाता है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 13 बन गया। अब 13 13 की टेबल पे ही आता है, तो हमने यहाँ 13 लिखा और यहाँ क्या आ गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, ऐसे ही 92 का निकालेंगे। ये हो गया हमारा 92, इवन नंबर है, अगेन किस पे जाएगा 2 पे जाएगा। 2 4 से हमारा क्या होता है 8, 1 बचा, 1 से ही क्या बना दिया हमने 12 बन गया। 12 कितने पे आता है 6 पे। अगेन इवन नंबर है, तो 2 फिर 2 पे जाएगा ये। 2 2 से हमारा क्या होता है 4 और 2 3 से हमारा क्या होता है 6। अब 23 किसी की टेबल पे नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 23 और यहाँ क्या बन गया हमारा 1। अब हमने क्या निकालना है HCF। तो HCF के लिए 510 लिखेंगे पहले। 510 के लिए क्या क्या आया हमारा 2 3 5 एंड 13। ऐसे ही 92 के लिए क्या लिखेंगे 2 2 23। अब यहाँ से आपका क्या बना देखो, 2 दोनों में आ रहा है, बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहे हो, तो इसलिए इसका HCF क्या बन जाएगा, HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू 2। अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा 510 एंड 92। देखो दोनों ही 2 की टेबल पे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे भी किया था ना हमने, हमारा क्या आ जाएगा 255। और ऐसे ही 92 के लिए हमारा क्या बन जाएगा 46। अब अगेन 46 2 पे जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 255 हमारा 2 की टेबल पे नहीं जाता, तो ये हमारा क्या हो गया एज इट इज आ गया। 46 कितने पे जाएगा हमारा 23 पे। अब 255 हमारा 3 की टेबल पे जा रहा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 कितने पे गया था 65 पे। 23 नहीं जाता, तो 23 एज इट इज आ गया। अब 65 कौन से टेबल पे गया था 5 पे। अब देखो यहाँ से चेक कर सकते हो 5 पे गया कितने पे गया था 13 पे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 13। अगेन 23 5 की टेबल भी नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या आ गया 23 एज इट इज आ गया। अब 13 खुद की टेबल पे जाता है, तो यहाँ 13 1 जा 13, और यहाँ पे 23 13 की टेबल पे नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 23 ही लिखेंगे। अब 23 की टेबल पे ही आता है, इसलिए हमने क्या लिखा 1 एंड 1 आ गया। अब क्या रह गया एलसीएम निकालना। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 510 एंड
92 का। देखो क्या क्या लिखा भी आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 23। ये हो गया हमारे, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। आंसर आ जाएगा आपका 23460। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 और 13 और 23 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23460। ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। अब बाकी काम क्या बचा आपका, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए अगेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड निकालेंगे। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ हम करेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और राइट हैंड साइड में आपका क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ से क्या है, एलसीएम कितना आया था, 23460 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया आपका 246,920। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में क्या है, 510 मल्टीप्लाई 92। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका यही आएगा 46920। मल्टीप्लाई करके देख लेना, सेम ही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया आपका, राइट हैंड साइड के, तो हेंस वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया हमारा। इसी के साथ सेकेंड पार्ट कंप्लीट। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, 336 एंड 54। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का निकालेंगे। 336 इवन नंबर है तो किस पे जाएगा हमारा, 2 पे। 2 1 जा 2, 1 कैरी बचा, 13 बना। 13 से छोटा क्या आएगा, 12, किस पे आता है हमारा, 6 पे। अगेन 1 कैरी बचा तो 6 और 1 क्या बन गया, 16, कितने पे चला गया हमारा, 8 पे। अगेन इवन नंबर है तो क्या आ गया, 2 पे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 इवन नंबर, 2 पे दोबारा जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 पे क्या बन जाएगा, 2 1। 21 कितने पे जाता है हमारा, 3 की टेबल पे, तो 3 आया यहाँ पे। 3 7 जा 21, यहाँ से क्या बना, 7 1 जा 7। अब किसका निकालेंगे, 54 का। 54 इवन नंबर तो 2 पे गया, 2 2 जा 4, 1 कैरी बचा। 14 कितने पे जाता है हमारा, 7 पे। 27 3 की टेबल पे आता है तो यहाँ से क्या आ गया, 9। अगेन 3 पे, 3 3 जा 9, 3 3 1 जा 3। 54 का भी हो गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। कैसे, पहले हम क्या लिखेंगे, 336 का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 टाइम्स और आ जाएगा। आगे क्या है आपका, 3 एंड 7। ऐसे ही 54 के लिए लिखेंगे। 54 के लिए आपका क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहाँ पे क्या क्या रिपीट हो रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है, कॉमन है। देखो एक तो 2 कॉमन है, बाकी और कोई भी 2 इसमें नहीं आ रहा, और एक 3 है जो दोनों नंबर्स में आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, HCF ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल्स टू, क्या क्या है हमारा, 2 एंड 3। तो यहाँ से आंसर आपका क्या बन गया, 6। तो HCF आपका क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को साथ लेके चलते हैं। 336 एंड 54, 2 की टेबल पे गया। यहाँ पे देखो कितने पे आया था, 168 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 168 कोमा 27। अगेन अब 2 पे जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 84
27 2 की टेबल पे नहीं आता तो यहाँ पे क्या आ गया 27 एज इट इज़। अगेन 2 पे जाएगा, 84 कितने पे आता है हमारा 42 पे आता है। 27 दोबारा नहीं लिखा 2 की टेबल पे नहीं आता तो हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख दिया। अगेन 2 यहाँ पे क्या आया 21 एंड 27। अब दोनों ही नंबर कैसे हैं 3 की टेबल पे आते हैं तो 3 यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ से क्या आया 7 और क्या आ गया 9। अब दोबारा से 3 लिखा हमने, 7 नहीं आता तो 7 एज इट इज, 9 आता है कितने पे 3 पे। अब हम क्या करेंगे 3 दोबारा लिखा हमने, 7 नहीं आता तो 7 एज इट इज, 3 की टेबल पे 3 कितने पे आता है 1 पे तो 3 1 जा 3 हो गया। अब यहाँ क्या आया 7 1 एंड 1। अब हमारा क्या बन गया एलसीएम हमारा ये सारा आ गया। एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 क्या बन जाएगा आपका, देखो कितने टाइम्स 2 है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है आपका तो यहाँ क्या लिखोगे 4 टाइम्स 2 लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 और 3 टाइम्स आपका क्या है 3 है 1 2 3 तो यहाँ आपका क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। ऐसे ही 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 तो यहाँ पे 16 27 और 9 और 7 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3024। मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। यहाँ पे क्या बना था आपका 16, यहाँ पे 3 का क्यूब हमारा क्या होता है 27 और 7 तीनों को ही मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 3024 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम किसका 336 एंड 54 का। अब लास्ट काम आपका क्या बचा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए अगेन हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और यहाँ पे क्या था ए इंटू बी। एलसीएम क्या आया आपका 3024 और एचसीएफ आपका क्या आया 6। देखो मल्टीप्लाई करो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 6 2 ज़ा 12 और 2 4 देखो 12 और मतलब 14 बना 1 कैरी आया, यहाँ पे आया 1 6 3 ज़ा 18। देखो यही आएगा आंसर। दोबारा देखो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आया तो यहाँ से क्या बना 6 2 ज़ा 12 और 2 कैरी 14 बना 4 और यहाँ 1 कैरी आया तो ये 1 एज इट इज आ गया 6 3 ज़ा 18। ऐसे ही यहाँ पे क्या है आपका 336 मल्टीप्लाई 54, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 18144। दोनों साइड आपकी क्या हो गई सेम हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।